Hello my students, so welcome back to channel is called as Mathematics by Rumina, and today we are going to start with your question number 3, all the parts in this video. So let's get started. Let's not waste much time over the same thing. Okay, so class, it's a request. Firstly, please open up your books and notebook because my book is lying over there, so I'm going to lean a little bit. Yeah, so just take out your books and notebooks so that we can just start with the questions. नो वन इज़ गोइंग टू बी सिटेड इन अ सिंगल हैंडेड कि मैं खाली बैठा रहूँगा और दीदी करवाती रहेगी. एटलीस्ट नोटबुक लिखे बैठो. क्वेश्चन तो मेरे यहाँ पे बोर्ड पे विजिबल हो जाएगा. क्वेश्चन इज ऑलरेडी देयर. ऑल दीज पार्ट्स आर विजिबल टू यू पीपल. सो मैंने यही कहा था लास्ट क्लास में कि हम सारे पार्ट्स एक साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि सारे पार्ट्स एक साथ मेरे साथ कवर भी हो जाए. सो फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. सॉरी क्लास टुडे not well, so that's why it'll drain off. Find local maxima and local minima if any of the following function. Find also the local maximum and the local minimum point, and this is the first function. First function, if you just see, काफ़ी ज़्यादा ही simple सा है. It is your fx equals to x square. कुछ नहीं करना, सेम स्टेप से सेम वर्किंग दोबारा से बस रिपीट कर दो. f डैश x कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा. 0 रखेंगे तो 2x आ गया. सो x की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई. दैट मीन्स मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आया? क्रिटिकल पॉइंट इज सिंपल, दैट इज 0. सिंपल सा लॉजिक है बहुत ज़्यादा. जब मैं आगे मूव हुई तो मेरे पास आगे क्या आएगा? यहाँ से आगे का आई नो दैट आई एम गोइंग टू सिंपली हैव f डबल डैश x. f डबल डैश x क्या आ जाएगा बच्चा? डेरिवेटिव ऑफ दिस क्या होगा? 2 हो जाएगा. मेरा x क्या है? 0 है, ग्रेटर देन 0 है. तो अब देखो 2 क्या है? ग्रेटर देन 0 है. दैट मीन्स मेरा क्या आ गया यहाँ पे? इट इज़ माई लोकल मिनिमा. मेरे पास लोकल मिनिमा आया. देर इज नो लोकल मैक्सिमा फॉर दिस क्वेश्चन. नो लोकल मैक्सिमा एंड आई जस्ट हैव माई लोकल मिनिमा. एंड लोकल मिनिमा मुझे वैल्यू भी निकालने को बोला है, स्पेशली बोला है फाइंड ऑल्सो द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा वैल्यू. सॉरी क्लास. तो लोकल मिनिमा मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज f0. सो f0 वुड बी इक्वल टू 0. तो ये क्या है मेरे पास? 0 इज द वैल्यू ऑफ लोकल मिनिमा. आई होप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. ये बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. इसमें कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं था यहाँ पर. सिंपल, बेसिक, ईजी पीसी. Now I'm going to move ahead with second part. If you want, you can just take your 1 to 2 minutes. If you want to try to solve it yourself, do it, and then we can just proceed ahead. Okay. Let's solve the second part right now. Okay. gx is equals to x cube minus 3x. g dash x निकाल लेते हैं. दैट वुड बी 3x स्क्वायर माइनस 3. करेक्ट. keep it equal to 0 to obtain the critical point that we all know. So 3x square minus 3. That means from here I can simply say that 3 को यहाँ लाऊंगी, 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली. सो कितना आएगा बेटा मेरे पास? आई एम लेफ्ट विथ x equals 1 is equals to x square. When my 1 is equals to x square, I will just get two values of x, that is 1 and minus 1. 1 and minus 1. अब मैं क्या निकालूंगी? नाउ आई विल जस्ट ऑब्टेन माई g डबल डैश x. तो वो कैसे आएगा बेटा? इट वुड बी वेरी सिंपल. 3 इंटू 2 दैट इज 6x. ये तो 0 हो गया. एंड नाउ वी हैव टू वैल्यूज. सो लेट्स कीप बोथ द वैल्यूज एंड लेट्स कीप. मेरे पास क्या सिचुएशन है? जब 1 रखा था 6 आया, ग्रेटर देन 0 आ गया. दैट मीन्स इस पे क्या है? एट x इक्वल्स टू 1 मेरे पास क्या आएगा बच्चा? इट वुड बी माई लोकल minima because greater than 0 आ चुका है. Similarly for the g double dash x, when my x is equals to minus 1, it's going to be minus 6 less than 0. So therefore at x equals to minus 1 पे क्या आएगा? It is going to have my local maxima. I even need to obtain the values. So let's obtain the values for that. So values are going to be लोकल मिनिमा की मेरे पास वैल्यू क्या होगी? लोकल मिनिमा के लिए मुझे पता है जस्ट नीड टू पुट g1. सो 1 माइनस 3 दैट इज माई माइनस 2. आंसर आ गया. एंड सिमिलरली माई लोकल मैक्सिमा वुड बी g माइनस 1. सो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस 1 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू योर 2 बेसिकली, एंड दैट इज माई लोकल मैक्सिमा वैल्यू. पार्ट 3 क्लास एवरीवन. sin x plus cos x.
एच एक्स लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. लेट्स प्रोसीड बाय फर्स्टली द डेरिवेटिव. सो दैट वुड बी बेसिकली योर साइन एक्स का क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा, इट वुड बी सिंपली माई कॉस एक्स एंड कॉस एक्स वुड बी माइनस साइन एक्स. नाउ लेट्स ऑब्टेन द क्रिटिकल पॉइंट, कीप इट इक्वल टू 0. सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इस साइन एक्स को यहाँ ले आते हैं. So sin x is equals to cos x divided by cos x on both sides. I will get sin upon cos, that is tan x. Tan x is equals to 1. अब tan 1 कब होता है, at an angle of 45 डिग्री. अब एक चीज़ यहाँ पे एग्जामिन करना, इट्स बिटवीन 0 से पाई बाय 2, इसलिए मैंने 45 ले लिया, मैंने जनरल सोल्यूशन ले लिया. ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे अपना हेर फेर नए करके अपना सिंपल उठा के जनरल सोल्यूशन पे डील कर दिया. सो आई गॉट माई वैल्यू x इक्वल्स टू 45 डिग्री. अब सिंपली, और यू कैन से पाई बाय 4 ऑल्सो, I will just obtain my f double dash x. That would be derivative for this, which is going to be basically minus sin x minus cos x. h double dash x पे क्या करना है, x equals to pi by 4 रख देते हैं. So कितना जगह बेटा मेरे पास, बेसिकली अगर मैं यहाँ से ढंग से देखती हूँ, so it is going to be minus 1 upon root 2 minus 1 upon root 2. सिंप्लीफाई कर देते हैं, root 2 LCM आ जाएगा -2. सो बेसिकली मेरे पास कितना है, -√2 आ गया. -√2 क्या है, इट इज़ बेसिकली लेस देन 0. से लेस देन 0 पे क्या आता है बेटा मेरे पास, इट इज़ माई लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4. और वैल्यू क्या आएगी, वो f पाई बाय 4 निकाल लेते हैं, दैट इज साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4. सो 1 upon √2 प्लस 1 upon √2 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू योर √2. एंड दैट वॉज योर आंसर. आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा. नाउ वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द सेम काइंड ऑफ द सेम स्ट्रक्चर बेसिकली, बट यहाँ पे जो मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन दैट वी हैव. और ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आगे को देखने को मिल भी जाएंगे. सो अब मैं अगर देखती हूँ 4 क्वाड्रेंट्स में हमें डील करना है. ठीक है, सो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. तो पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स आ गया, साइन को वहाँ भेज देते. सो माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स ऑन बोथ साइड. सो माइनस टैन एक्स इज इक्वल्स टू 1. दैट मीन्स आई कैन जस्ट से टैन एक्स इज इक्वल्स टू -1. -1 कब आता है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द क्वाड्रेंट दैट वी हैव, बिकॉज मुझे पता है वो आता है क्वाड्रेंट इस पे और इस पे, बिकॉज टैन जो है सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे नेगेटिव रहता है, रेस्ट ऑल अदर वैल्यूज पे पॉजिटिव रहता है. तो ये देखो ना, मुझे पता है tan 1 कब होता है. नाउ दिस इज द रफ वर्क व्हिच आई एम डूइंग. मुझे पता है कि tan x 1 कब होता है, एट x इक्वल्स टू पाई बाय 4. मुझे सेकंड क्वाड्रेंट मूव करना है पाई बाय 4 को, तो क्या करूँगी, पाई माइनस पाई बाय 4. और फोर्थ क्वाड्रेंट मूव करना, तो क्या करूँगी, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, है ना. पाई यहाँ पर है, माइनस सम एंगल सेकंड क्वाड्रेंट, 2 पाई यहाँ पर है माइनस सम एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट. सो दैट मीन्स माई एक्स वुड बी, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3 पाई बाय 4, और माइनस कर दो तो 7 पाई बाय 4. दैट मीन्स नाउ आई हैव 2 वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच आई नीड टू वर्क फर्दर ऑन. नाउ लेट्स ऑब्टेन द डबल डेरिवेटिव. सो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, इट वुड बी वेरी सिंपल, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. अब मुझे इन दोनों वैल्यूज पे वर्क करना है कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क फॉर द डिफरेंट वैल्यूज दैट आई हैव, especially this and this. So f double dash x when my x is equals to 3 pi by 4. 3 pi by 4, remember that कुछ नहीं है, pi minus pi by 4 है, डायरेक्टली वही पुट कर देंगे. So minus sin pi minus pi by 4 plus cos pi minus pi by 4. तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चा, pi माइनस है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स गोइंग टू रिमेन सेम. सो pi माइनस साइन पाई बाय 4, यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज कॉस नेगेटिव हो जाता है. सो माइनस साइन पाई बाय 4. सो माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2 विच इज़ बेसिकली इक्वल्स टू -√2. ये मेरे पास क्या है, लेस देन 0 आया. लेस देन 0 का मतलब क्या है, इट इज़ माई लोकल मैक्सिमा. आई एम गोइंग टू रब ऑल दिस, जस्ट टेक अ लुक. मैं पूरी स्क्रीन को ही रब कर दूंगी, नहीं पूरी स्क्रीन को रब नहीं करते हैं. लेट्स रब अ लिटिल बिट पार्ट, just rubbing the rough work and some of the starting point. Okay, I hope सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट या लिख लिया होगा, तभी मैं रब कर रही हूँ.
यहाँ से मुझे रिक्वायरमेंट है. So I got my local maxima over here. Once I got my local maxima, I can just say that I can also reply for my x equals to 7 pi by 4. So 7 pi by 4 पे क्या है बच्चा, basically minus sign, it is 2 pi minus pi by 4 plus cos 2 pi minus pi by 4. So यहाँ से कितना आएगा, 2 pi minus, that is my fourth quadrant right now. सो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि मेरा साइन कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, दैट इज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पाई बाय 4 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस इज ऑल्सो पॉजिटिव कॉस पाई बाय 4. तो क्या आएगा यहाँ पर, तो सिंपल आएगा √2. मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी, प्लीज देख लेना. ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स यहाँ पे क्या है मेरे पास, इट इज़ माई लोकल मिनिमा. अब वैल्यूज भी निकालनी है, वैल्यूज. सो एफ बेसिकली 3 पाई बाय 4 क्या देगा मुझे, वैल्यू ऑफ लोकल मैक्सिमा. मैं यहाँ मैक्सिमा लिख रही हूँ, प्लीज़ समझ जाना. 3 पाई बाय 4 है. सो बेसिकली देखो अब 3 पाई बाय 4 के लिए जस्ट कीप द वैल्यू ओवर हेयर. साइन 3 पाई बाय 4 दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई माइनस पाई बाय 4. सो क्या आ जाएगा यहाँ से, साइन तो ऑब्वियसली मेरे पास सेम रहता है, साइन पाई बाय 4. कॉस का क्या हो जाएगा प्लस, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में ना तो माइनस माइनस प्लस हो गया. कॉस पाई बाय 4 दैट इज मीन्स इट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू योर √2. सिमिलरली फॉर द मिनिमा दैट इज लोकल मिनिमा, इट्स गोइंग टू बी एफ 7 पाई बाय 4 विच इज बेसिकली साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस कॉस 2 पाई माइनस पाई बाय 4. साइन विल बिकम नेगेटिव, सो माइनस साइन पाई बाय 4 एंड कॉस इज ऑल्सो नेगेटिव बिकॉज कॉस पॉजिटिव होता है बेसिकली फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो नेगेटिव साइन भारी था मेरे पास. कॉस पाई बाय 4, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस √2. ये मेरे पास मेरी वैल्यूज भी निकल आई है. दिस वॉज माई फाइनल आंसर. आई होप सब बच्चों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा. देयर वुड बी नो डाउट, नो कॉन्फ्लिक्ट डाउट. 5th प्लॉट क्लास. If you want to take a screenshot, you can. Then I can start with the 5th part. Let's get started. fx equals to x cube minus 3x square plus 9x plus 15. वही सेम स्टेप है, पहले f डबल डैश x निकालेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, कीप इट इक्वल टू 0. 3 को कॉमन लाके 3 को 0 से डिवाइड करवा देंगे, इट्स वेनिश. So x square minus 4x plus 3. So now I know that if I want to do the middle term splitting, it is very simple. X square minus 3x minus x, so minus 4x multiply होके plus 3 हो जाएगा. Take your x common, so I'm left with x minus 3. Take your minus 1 common, left with x minus 3. So 0 is equals to x minus 1, x minus 3. That means I got two values of x as 1 and 3. And now let's perform double derivative, which is going to be basically यहाँ से proceed करते हैं. 6x minus 12. अब इस वैल्यूज़ पे मेरे को दोनों वैल्यूज़ पे क्या है जज करना है. सो f डबल डैश x व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 1 इट विल बी 6 इन माइनस 12 दैट इज माइनस 6 लेस देन 0 है. तो क्या आ गया मेरे पास, आई गॉट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. आई गेस अमेजिंग, आई गॉट लोकल मैक्सिमा. वैल्यू भी निकाल लेंगे बाद में. सिमिलरली लेट्स वर्क फॉर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज f डबल डैश x व्हेन माई x इज इक्वल्स टू 3. सो इट वुड बी बेसिकली योर 6 into 3 that is 18. 18 minus 12 is 6. ग्रेटर देन 0 आ गया, तो मेरे पास क्या गया, लोकल मिनिमा. आई गॉट लोकल मिनिमा. लोकल मिनिमा तो बस वैल्यूज़ निकाल देते हैं. तो फॉर वैल्यूज़ मेरे पास पहले आएगा लोकल मैक्सिमा. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू ऑब्टेन माई f ऑफ 1. f1 कितना आ जाएगा, जस्ट 1 पुट कर दो. 1 minus 6 plus 9 plus 15. सो बेसिकली यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 plus 1 4. 4 that is equals to f1 would be f9 19. And similarly for the local minima I'm going to simply have f of 3 which is going to be your, just put 3 over here. So 27 minus it would be your 54 plus 27 plus 15. So basically the value is going to be your 27 minus 54. हाँ ठीक है, sorry, the value is going to be basically your 15 and this is your local minima and this that is your local maxima. सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, जस्ट अ वर्किंग, लिटिल बिट ऑफ वर्किंग.
Part 6 class, take a look on this question now. Now part 6 says me कि जो मेरा gx है वो क्या है, that is x upon 2 plus 2 upon x when my x is greater than 0. So g dash x क्या आ जाएगा, it would be simple 1 upon 2 and 2 upon x क्या हो जाएगा minus 2 upon x square. I know सबको पता है कि how to do the derivative of 1 upon x, किसको नहीं पता प्लीज़ go and watch my series of derivative, आपको हर ऑलमोस्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएगा. ये आ गया. Now we need to obtain the critical point. So for obtaining the critical point, I know it's going to be very much simple. That would be yours 1 upon 2 minus 2 upon x square. So now just simplify कर दूँगा मैं इसको, तो मेरे पास क्या आएगा 0 is equals to 2x square और यहाँ पे क्या बनेगा x square minus 2. ये तो वहाँ जाके ख़त्म. 0 is equals to क्या बचेगा x square minus 4 हो जाएगा ये. So x square minus 2 का square, that is x minus 2, x plus 2. I got two values of x. One is 2 and one is x equals to minus 2. Similarly we will just find a double derivative. So क्या आएगा, ये तो ख़त्म हो गया. ये कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. एंड यहाँ मेरे पास कितना आएगा, इट वुड बी वेरी सिंपल, दैट इज़ योर 4 2 into is 4 अपॉन एक्स क्यूब. आई नो एवरी वन नोज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था ये मेरे पास. मैंने एक्स की डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर की पावर -1 किया. इट वुड बी वेरी सिंपल, दैट इज़ योर एक्स की पावर -2 का डेरिवेटिव निकालूंगी. तो जब मैं डेरिवेटिव निकाल रही हूँ तब क्या आ जाएगा मेरे पास -2 एक्स की पावर -2 -1, दैट इज़ -2 एक्स की पावर -3. सो माइनस माइनस होने का यहाँ प्लस आ गया. एंड यहाँ 2 ऑलरेडी था, 2 into 2 4 हो गया. ओके, ये जस्ट रफ वर्क था. आई थिंक एवरी वन नोज दिस कैलकुलेशन वेरी डीपली. आई एम जस्ट गोइंग टू रब दिस आउट नाउ क्विकली बिकॉज आई नीड स्पेस टू सॉल्व माई क्वेश्चन फर्दर ऑन. And now if you just see one thing very carefully over here, I just have this expression and I need to judge my local maxima and local minima. So g double dash x when my x is 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा. 8 का मतलब है 1 upon 2 बेसिकली. और 1 upon 2 पे मेरा कैसे वर्क करेगा बच्चा, इट इज़ ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, इट इज़ गोइंग टू हैव माई लोकल मिनिमा. सो F2 भी निकाल लेते, वैल्यू भी साथ साथ निकालते हैं मैं इसी के अंदर. ठीक है, सो F2 कितना आ जाएगा बच्चा, 2 upon 2 दैट इज़ 1, 2 upon 2 1 प्लस 2 upon 2 1, सो दैट इज़ 2. ये आ गया लोकल मिनिमा. सिमिलरली g डबल डैश x व्हेन माई x इज इक्वल्स टू -2. सो यहाँ -2 पुट करेंगे, नेगेटिव आ जाएगा बेसिकली. -1 upon 2 लेस देन 0. तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे आ गया मेरे पास लोकल मैक्सिमा एंड दैट मीन्स f ऑफ -2. सॉरी g था यहाँ फंक्शन में. सो g ऑफ -2 कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, -2 upon 2 -1 दैट इज -2. और ये मेरे पास और ये मेरे पास मेरा क्या है, आंसर है. सिंपल क्वेश्चन, इजी पीजी टू अंडरस्टैंड, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन ऐसे जो आपके स्कोरिंग होते हैं इन द पेपर टाइम ऑफ यू ऑल्सो. सॉरी क्लास, गले में बहुत दर्द है इसलिए मैं बहुत धीरे बोल पा रही हूँ. प्लीज़ आवाज़ को फुल करके सुनना, तभी आवाज़ आएगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर पार्ट 7. when your gx is already given to you, that is 1 upon x square plus 2. डेरिवेटिव से प्रोसीड करते हैं, g डैश x निकालते हैं पहले. इसका क्या करेंगे, देखो सेम कॉन्सेप्ट है, x स्क्वायर प्लस 2 -1 दैट इज -1, x स्क्वायर प्लस 2 -1 -2. डेरिवेटिव ऑफ दिस वुड बी 2x. सो दैट इज बेसिकली -2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. करेक्ट, कुछ मत करो, इक्वल टू 0 रखा तो मेरे पास ये तो गायब, x ये तो 0 हो जाएगा और x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आ जाएगा. क्रिटिकल पॉइंट आ गया, g डबल डैश x भी निकाल देते हैं. सेम मेहनत वापस करनी है. इफ़ बेटर अप्लाई क्वेश्चन रूल, सबसे ईजीएस्ट वही रहता है. x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो था ही ऑलरेडी. लेट्स हैव सम स्पेस फर्स्टली. यहाँ बहुत डाउट आ जाएगा वरना. g डबल डैश x, सो दैट इज बेसिकली x स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4, x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, -2 का डेरिवेटिव होगा -2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ इसका क्या हो जाएगा मेरे पास 2 आ गया आया, x स्क्वायर प्लस 2 2 -1 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x
माइनस 2x। अब सिंप्लीफाई करो। पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन ही आ रहा है मेरे पास, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो कॉमन ले लो। इवन माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है, उसे भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ माइनस, बिकॉज मैंने माइनस 2 लिया ना, सो लेट्स कीप दिस फुल कि जो बाहर चला गया। बचेगा क्या, ये वाला माइनस 2x इंटू 2x, दैट इज़ योर 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की होल पावर 4, ये और ये कट गया, यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ तक ये सिंप्लीफाई ऑलरेडी हो चुका है मेरे पास। दैट मीन्स आई एम गोइंग टू एक्चुअली गेट इट एज माइनस 2 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। एंड नाउ आई नो आई नीड टू जस्ट जज ऑन वन वैल्यू, दैट इज़ माई एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स को 0 पुट कर दो, 0 आ गया, यहाँ पे भी 0। सो माइनस 2 अपॉन 2 का क्यूब, दैट इज़ योर बेसिकली माइनस 1 अपॉन 4। माइनस 1 अपॉन 4 क्या आ गया मेरा, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू, जस्ट अ मिनट, 0। तो यहाँ माइनस 2 बचा, यहाँ 2 का क्यूब बचा, कैंसिल किया तो 1 अपॉन 2 की पावर ये आ गया। जस्ट अ मिनट, आई होप कि मैंने भी गलती ना की हो। जस्ट चेक कर लेना क्लास, आई डोंट थिंक कि मैंने कोई गलती करी है, बट स्टिल अगर कुछ हो गया हो तो प्लीज़ एक बार चेक कर लेना। ओके, अकॉर्डिंग दिस विच इज़ लेस देन 0, जब ये लेस देन 0 तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ गोइंग टू हैव अ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, और बस कुछ नहीं करेंगे, जी ऑफ 0 निकालना है मुझे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे, दैट इज़ 1/2 इज़ माई लोकल मैक्सिमा वैल्यू। दैट वॉज योर आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द लास्ट पार्ट फॉर दिस सेक्शन, the 8th part that we have. It's going to be your fx equals to x root 1 minus x when x is greater than 0। ये क्वेश्चन है मेरे पास, सिंप्लीफाई करना है मुझे तो उठा के इसको। तो पहले f डैश x निकाल लेते हैं जल्दी से, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ x, सॉरी x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस वुड बी 1/2 root of 1 minus x, derivative of minus x would be minus 1, plus derivative of x is 1, so root of 1 minus x, keep it equal to 0 and take the LCM। so minus 2 plus 2 1 minus x upon 2 root 1 minus x, ये वहाँ जाके 0 हो गया, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 0 is equals to minus x plus 2 minus 2x, so माइनस 2 वहाँ चला गया, लाइक 2 वहाँ चला गया तो माइनस 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 3x। तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी है बेसिकली 2/3। आई गॉट माई x एज 2/3। व्हेन आई गॉट माई x, दैट इज मेरा क्रिटिकल पॉइंट तो निकल गया। अब मुझे क्या निकालना होगा, मुझे तो f डबल डैश x निकालना होगा, दैट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट। अब वही है, इसका डेरिवेटिव भी काफ़ी अच्छा लंबा खासा बनेगा। इफ़ आई वांट आई कैन इवन, बिकॉज मैंने कुछ 0 नहीं किया था, आई कैन सॉल्व इट फ्रॉम 0, और इवन आई कैन डू वन थिंग कि मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ इसको। इट वुड बी बेसिकली माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, विच इज़ बेसिकली 2 माइनस 3x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। हम यहाँ से प्रोसीड करते डेरिवेटिव करना विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। सो 2 दैट इज़ 4 हो जाएगा, बेसिक स्क्वायर करना है मुझे यहाँ पर। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ बिकॉज आई होप कि सबको डेरिवेटिव करना आता है। 4 1 minus x, that means your 2 root 1 minus x would be as it is। इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस वुड बी 2 would be as it is अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स का प्लस हो गया, एंड 2 माइनस 3x would be as it is। अब मुझे वैल्यू पुट करनी है, आई जस्ट नीड टू सी कि लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है। इफ़ यू वांट यू कैन सिंप्लीफाई इट ऑल्सो। ओके, एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो इट वुड बी योर माइनस 6 1 माइनस एक्स, ये तो काट देते हैं, प्लस 2 minus 3x upon, it would be very simple to say that it is your 4 1 minus x root of 1 minus x। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट ऑल्सो, बट लेट्स सिंप्लीफाई। मैं यहाँ कर रही हूँ थोड़ा रफ वर्क में, वरना क्लास इट्स, आई थिंक नाउ इट्स वेरी सिंपल टू गेट द आंसर।
आई डोंट थिंक कि किसी को दिक्कत होगी यहाँ पर अब. सो -4 + 3x अपॉन, मैंने यहाँ थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व किया, प्लीज़ कर लेना प्लस माइनस. 4 1 + x की पावर 3/2 and now we just need to keep our x as 2/3. So f double dash x when my x is equals to 2/3, that would be 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ 2 बचेगा. So -4 + 2, that is -2 upon, and then I'm just going to be left with, sorry class, yes, so -2 upon 4 1 + 2/3 की पावर 3/2. मुझे पता माइनस तो आ गया, तो <0 तो है. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू हैव माई लोकल मैक्सिमा. एक आंसर तो मिल गया. लोकल मैक्सिमा जब मुझे पता है आएगा ही आएगा, तो बस अब तो लोकल मैक्सिमा की वैल्यू निकालनी है. इज f ऑफ 2/3 निकालनी है. सो 2/3 √1 - 2/3, एलसीएम ले लो डायरेक्टली, 3 आ जाएगा. सो दैट इज 2/3 2/3, और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास, रूट में आएगा 1/3. तो ये मेरे पास क्या है आंसर, दैट इज 2/3 √3 इज द फाइनल आंसर फॉर माई लोकल मैक्सिमा वैल्यू. This was all about question number 3. We are not going to proceed ahead. Question number 3, all the parts are done over here. I hope everything must be clear. Please class, question number 4 we are going to start in the next class. Till that, please revise all the questions properly and meet you in the next class. Till that, bye bye, take care and stay fit.